अभी उतर रहे हैं आम जो ऊपर है, क्योंकि जो क्या बोलते हैं साइक्लोन आ रहा है, उसकी वजह से ये सारे गिर ही जाएंगे। तो इससे अच्छा तो उतार ही ले हम। देखिए भी ये देसी आम है, बहुत खट्टा होता है, केसर नहीं है। ये हमने जो आम था हमारा, उसमें से सारी कैरियाँ निकल ली। 60 से 70 किलो के आसपास होगी ये सारी, क्योंकि फल छोटा है लेकिन देसी है, केसर है और देसी भी है, इसलिए ये खाने में बहुत ही मज़ा आता है इसे। और बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है, और मिठास तो इसकी कुदरती तौर से बनी हुई है, क्योंकि ये कार्बन से नहीं पकाने वाले हम, ऐसे ही छोड़ देंगे 2-3 दिन तो पक जाएगी, क्योंकि ये आधी पकी हुई है। देखिए इसका मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए मुंह जो होता है वो लाल हो जाए तो कैरी पकने लगती है जो पेड़ में, इसलिए 2-3 दिन में ही सारी पक जाएगी, धीरे धीरे पकेगी। कोई अभी कच्ची है, इसलिए एक के बाद एक ऐसे पकती जाएगी और हम खाते जाएंगे। और इधर थोड़े से छोटे फल भी है, देखिए इतनी साइज के भी है, कोई वो इस तरफ है, थोड़े से इतने ही है। और ये हमारा जो होता है वो है, देखिए कैसी अच्छी क्वालिटी की है, और ये एक ही डाली में इतने सारे निकले हैं, ज़्यादा डाली में नहीं निकले, वरना तो 1-2 फल ही आते हैं। इसके बदले इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कैरियाँ है एक साथ। वैसे ही दूसरी भी बताऊंगा मैं आपको, इस तरह की 2 है हमारे आम में। देखिए ये भी एक ही है, आपको लग रहा होगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन ये एक ही है, और झूठ बोल के मुझे क्या फ़ायदा होगा, लेकिन एक ही डाली में से ये सारे निकले हैं फल। इसलिए हमारा जो पेड़ है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का है, और इसकी मिठास तो जो मार्केट में मैंगो मिलती है उससे कहीं ज़्यादा अच्छी है। और अब हम इसमें जो सण का कोथरा जैसा हम बोलते हैं, इसी तरह से ये ढक देंगे। इसमें कार्बन वगैरह कुछ नहीं रखेंगे, वरना मार्केट में कार्बन से पकाते हैं कैरिया। इसी तरह से ये भी है, इसे भी हम ढक देंगे इसके ऊपर इस तरह से। 2-3 दिन में अंदर की मैंगो की खुद की जो गर्मी होती है उससे ही ये पक जाती है। इसमें कुछ कार्बन वगैरह कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। और ये आप देख सकते हैं कि कार्बन में हमने भिगाई भी नहीं है, क्योंकि ये रस भी अभी ये जो चिपका हुआ है देखिए साफ़ हो रहा है, वरना पानी में हमने भिगोई हुई होती तो ये जो ऊपर लगती है वो नहीं रहती। तो चलिए 2-3 दिन बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये पक के कैसे लगती है, हम काट कर भी देखेंगे। और ये तो अभी आधा ही है, क्योंकि पक्षी भी खा चुके थे इसे। कैरी जो हम गुजराती लोग कैरी बोलते हैं इसे, मैंगो को पोपट होते हैं, कोयल होती है, ये सब पक्षी भी आकर खाते थे। हम नहीं उड़ाते, क्योंकि उसको भी खाना चाहिए और देना चाहिए। तो चलिए चलते हैं अब खेत पर। ये हमारे घर पर आम जो था उससे हमने निकाली थी, और जो बेट आते हैं वो भी खाते हैं इसे, चामा चिड़िया बोलते हैं हम उसे, वो भी खाते हैं, रात को आकर खा जाते हैं। दिन में पक्षी जो कोयल होती है, पोपट होता है, पैरोट जिसे बोलते हैं, वो सब खाते हैं। तो चलिए चलते हैं खेत पर। और अब हम आ चुके हैं खेत पर, अभी कटर आने वाला है इसलिए आए हैं खेत पर।
और ये हमने रास्ते में से ले लिया क्योंकि मुझे ये लगाना था गार्डन के पास। गार्डन में। देखिए क्या है वो कमेंट करके ज़रूर बताना। ये जो हमारे सर पे लगती है वो मेहंदी है और ये उसके बीज हैं। और इस जो इसके पत्ते जो होते हैं ये कैमरे में भी कुछ खराबी आ गई, अब सही हुआ। ये मेहंदी है जो बरगंडी मेहंदी आती है वो देसी वाली। इसके पत्तों से ये इसके पत्ते ही इसे पीस कर इसका पाउडर बनाकर इसे सर में लगाते हैं भिगोकर। जो छाछ होती है देसी गाय की खट्टी वाली उसमें भिगो के लगाते हैं। तो ये मुझे कब से लगाना था, तो आज बीज हमने ले लिए हैं। इस बरसात जब आएगी बाद में बो देंगे इसे। तो चलिए अब कटर की राह देखते हैं, आएगा तो बताऊंगा। हम आ चुके हैं खेत पर और न्यूज़ चैनल में आ रहा है कि वायु बहुत है बहुत है। यहाँ पर तो कुछ नहीं है अभी, तो बाद में देखते हैं क्या होता है। वायु आ रहा है और अभी हमारा सीना निकला नहीं है। परेशानी तो हो रही है, वो रुकी है पहले, तो आवाज़ ठीक नहीं आ रही होगी। दो मास्क लगाने पड़ रहे हैं और वायु आ रहा है और अभी हमारा सीना निकला नहीं। इस तरह से हमारी मौसम जो थी वो फेल हो चुकी है और कोई बूंदे भी आ रही है बारिश की। देखिए ऊपर पूरी तरह से बादल छाए हुए हैं, धूप का कहीं नामो निशान नहीं है। और ये हमारा सीना अभी ऐसे का ऐसा खड़ा है। तो देखते हैं, चलिए क्या करेंगे अब। ये टंकी है उसे हम बांधने वाले हैं क्योंकि जो रस्सी होती है उससे, ये रही रस्सी, क्योंकि जब ज़्यादा हवा आएगी तो ये गिरने की संभावना है। तो चलिए बांध दें।